लिख दिया क्या? टॉपिक का नाम लिखना घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं। देखो अब ये भी मैंने वहां पे आधा अधूरा पढ़ा दिया था। मेन कौन है इसमें? आयत। देखो एक आयत है, अगर आप एक आयत को 3D में बनाते हो, अगर आप एक आयत को 3D में बनाते हो तो क्या बनेगा? घनाभ बनेगा, क्यूबॉइड। देखो अब इसकी डायमेंशन एक बार देख लेना। ये चित्र ध्यान रखना, ये चित्र आपके बहुत हेल्प करेगा। कुछ नहीं आया कि चित्र ही काम का है। तो देखो ये L है, ये B है और ये H है। देखो ये हाइट है। तो घनाभ में देखो फर्श बहुत बार आएगा। एक घनाभाकार कमरा है, जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो, तो देखो ये फर्श है, ये फर्श है, ये रहा। तो ये फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी। फिर आप देखना छत, तो ये ऊपर, तो इसमें ये आप दिखा नहीं सकते लेकिन ये ऊपर है, वो क्या है? छत। तो फर्श और छत का क्षेत्रफल सेम ही होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना। तो चारों दीवारों में देखो, अगर आपको कहे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों में कौन नहीं आएगा? फर्श नहीं आएगा और ये छत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक बार देख लो आयत में क्या क्या पढ़ा, वो मुझे बता दो। अरे आयत में जो जो रट रखा है वो बता दो। आयत की भुजा L और B, आयत का विकर्ण L स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल L इंटू, और आयत का परिमाप L प्लस B और उसका डबल, और 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 और 7 24 25, ये नंबर सब रट रखे हैं, ठीक है। ये रहा। अभी क्या पढ़ना है? तो देखो उससे कंपेयर करना, उसको 3D में बनाते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसकी विमाएं, देखो नए से ही छापते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये चित्र को कंपेयर करना तो बहुत कुछ आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। ये L है, ये B है, ये फर्श है और ये छत है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी इसकी विमाएं, देखो फर्स्ट आपकी विमाएं, इसकी 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और एक जो बढ़ जाती है वही इसकी क्या है? ऊंचाई। L, B और अब एक ध्यान रखना, अगर कोई एप्लीकेशन आया, जैसे आपके आएगा कि एक ईंट, तो एक ईंट की साइज आएगी, ठीक है। तो ईंट की साइज वो आपको कैसे देगा? ये ऐसे गुणे में देगा। आपके सवाल आएगा कि यदि एक ईंट की साइज ये है 10 इंटू 5 इंटू 2, ये रहा। तो ये साइज का क्या मतलब है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई है। तो आपको वो ऐसे ही छाप के देगा, ठीक है। आगे आएगा, आप फिर भी ध्यान रखना। तो 3 विमाएं होती है, कौन कौन सी? L, B और H। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? L, B और H। सबसे पहला विकर्ण, देखो विकर्ण ध्यान रखना, किसी घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम बांस के छड़ की लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। अब मुझे बताओ आयत का विकर्ण क्या होता है? L स्क्वायर प्लस, तो जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ दो। अरे ले आओगे के? और आगे दूसरा इसका आयतन, आधार का क्षेत्रफल कितना है? L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू LBH। तीसरा देखो ये यहां से बढ़ता जाएगा, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
आप मुझे बताओ एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6, और उसमें भी आप कमरे को ही देख लो, जो नीचे है उतना ही ऊपर है, जो इस साइड है उतना ही इस साइड है, और जो पीछे दीवार है वही दीवार कौन सी है? ये रही, साइड बराबर है। तो देखो एक तो दीवार ये रही नंबर 1, तो LB, तो एक तो देखो LB प्लस एक दीवार, अब डबल है उसको बाद में डबल करेंगे, दूसरी ये रहा ये दीवार B, और अरे है तो आयत ही के, तो BH, दूसरा क्या है BH प्लस, फिर देखो ये दीवार ये साइड वाली HL या LH, लेकिन लाइन से स्कूल में ऐसे ही रट के रखते हैं LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन ये तो 3 ही दीवार हुई, अगली 3 दीवार इसकी डबल है, जैसे ये दीवार तो उसके सामने भी है, ये इसके भी सामने और इसके भी सामने, तो इसीलिए आगे क्या कर देते हैं 2, ये रहा इसका डबल, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। देखो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये भी पढ़ाने के लिए है तो मैंने छाप दिया, जब सवाल आएगा तो अपने को ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, निकाल देंगे अपन, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो ले आओगे के। तीसरा, अब चौथा देखो, चौथा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो अब ये इसी के लिए मैंने ये छाप दिया, ये रहा, कमरे की 4 दीवार में फर्श यानी छत नहीं होती, तो देखो फर्श क्या है LB और छत भी क्या है LB, आप LB को उड़ा दो, ये जो LB है क्या उसको मत लिखो, तो ओरिजिनल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है 2BH प्लस, तो याद नहीं रखना है, अपने ध्यान रखना है, LB को नहीं लेना है, LB छोड़ दो, लेकिन ये कभी कभी इसका फॉर्मूला आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे? तो देखो क्या कॉमन है दोनों में H, तो देखो आप H को कॉमन निकाल दो, ये मैंने H को कॉमन निकाल दिया, देखो H हटा दिया, ये H हटा दिया, ये H हटा दिया, क्या था B प्लस L, मैंने आगे पीछे कर दिया L प्लस, ये आगे पीछे यही दिखेगा। अब मुझे बताओ 2L प्लस B क्या है? आयत का परिमाप। अभी ये L प्लस B किसको बता रहा है? फर्श का परिमाप। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक और फॉर्मूला है, फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई। देखो आप इसको चित्र के हिसाब से भी देख सकते हो, मान लो देखो ये फर्श है आपका, ठीक है, ये फर्श है, ये मान लो एक पट्टी की ईंटें लगा दी आपने फर्श में, अब आपको पूरी दीवारें तोड़नी है, तो बताओ कमरे के बीच में ईंटें लगाओगे या यहीं पे ईंटें लगाओगे? और ईंटें तो इस बॉर्डर पे ही लगाओगे क्या? तो देखो ये इसको गिनो, इस लंबाई को गिनो, तो ये तो क्या है परिमाप, और कितनी हाइट, तो मान लो H हाइट तक उठा लो, तो कितनी ईंटें चाहिए ऐसे मान लो, तो H का गुणा ही करते हैं, दिखाने के लिए तो ऐसे ही, तो ये रहा फर्श का परिमाप इंटू ऊंचाई। देखो इसी के आगे ये यहां तक ही खत्म नहीं है, अरे छोटा करता रहो लेकिन दिखता रहा है क्या? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। देखो पांचवा संदूक, देखो संदूक पिटारा, संदूक आप बताओ किसके कलर की होती है? ऐसी होती है कि संदूक? तो अब एक पूछेगा संदूक का आयतन, तो वो यही है, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो यही है, लेकिन आपके आएगा संदूक, लेकिन कौन सा संदूक? बिना ढक्कन का। देखो संदूक में ढक्कन है तो आपका यही आंसर है, लेकिन मान लो उस संदूक का ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन नहीं है मतलब आप मानो छत नहीं है, तो देखो आंसर यही है, अपने पास फर्श और छत को मिला के डबल LB था, अब अगर ढक्कन नहीं है तो एक LB उड़ा दो, तो एक LB को छोड़ देना है, तो बिना ढक्कन के संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक ढक्कन उड़ा दो, साथ में क्या आएगा 2BH प्लस 2, ठीक है, छाप दो।
आ रही है? अब चेक कर, बंद, आवाज आ रही है? देखो ये जितने भी कंपनी फॉल्ट है वो क्यों है वो भी देख लेना। ये कॉलेज की वजह से। आपको क्या अभी डिग्री फ्री में मिल जाती है? फ्री में मतलब बिना कुछ किए पैसे दे दो डिग्री मिल जाती है, आप कॉलेज नहीं जाते। पहले ये था जैसे बीएड किसी को करनी हो, एसटीसी करनी हो, या ये गुरु गोविंद में भी हालत खराब हो जाती थी, एडमिशन मिलता ही नहीं होगा। ये तो अभी सीटें बढ़ गई, पहले 300-400 सीटें होती थी, तो वो लोग क्या कॉलेज उसी को मिलती थी जिसको सही में ही पढ़ना हो, अभी नहीं भी पढ़ना उसको भी कॉलेज मिल जाती है, तो वो जाते ही नहीं है। नहीं जाते तो उनको लगता है ये कॉलेज है, तो क्या वो कॉलेज नहीं जाने के ये दुष्परिणाम है। ठीक है, तो आपको कॉलेज जाना चाहिए। सवाल छाप लिया? अरे अब ये क्या पूछ रहा है वो बता दो मेरे को। विकर्ण, एक चीज ध्यान रखना, ये विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो विकर्ण का सिंबल सा एक ही फॉर्मूला है, ये आपको विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको विकर्ण पूछ रहा है। अब उसको विकर्ण का फॉर्मूला लिख के बताना नहीं है, अपने तो सॉल्व करना है। वर्ग 10 का वर्ग, अरे डायरेक्ट छाप दूंगे, 10 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 4 का और उसका अंडर रूट। ये अब देखो, आप चाहो तो एक ये तो सब में क्या कॉमन है? 2, सब में 2 है तो डायरेक्ट उठा के बाहर रख दो 2, वो आपकी मर्जी, 2 बाहर आएगा, कुछ भी कर लो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना तो अपन नहीं कर रहे, बाकी आप कर सकते हो। 100 प्लस 36 प्लस 16 100। अरे ये तो लिख दोगे क्या? 36 प्लस 16 52, 52 प्लस 100 तो कितना आएगा? अंडर रूट। अब भी आपको बताया कुछ नहीं आए टुकड़े करके आ जाओ, तो 152 के आप टुकड़े करो, देखो 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 76। 2 का भाग लगाओ 76 आएगा क्या? फिर 2 का भाग लगाओ 38। देखो 38 के आसपास कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो सही है मेरा। देखो 2 2 डबल है, 1 2 तो क्या आएगा? बाहर और अंदर कौन बच जाएगा? यस। देखो ये मैं ये बता रहा हूं टाइप 1 ये पूछ रहा है, मतलब आपको विकर्ण पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना। L² प्लस B² प्लस H²। अरे फॉर्मूला विकर्ण का तो लगा लोगे क्या कुछ भी करके?
देखो ऐसे बहुत सारे सवाल है, नहीं करवाओ चलेगा के? अरे यही चेंज होगा, बाकी तो कर लोगे खुद। बहुत सारे सवाल है, आप देखोगे, देखो ये रहा, ये इसके नीचे ही है, देखो ये रहा, तो मैं करवा नहीं रहा, ठीक है, ये रहा, ढूंढ ये रहा, 5 4 3 है, तो उस बांस की लंबाई की छड़ तो निकालोगे क्या? ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो वो खंबे की लंबाई पूछे तो भी वही है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ाया नहीं है मत बोलना। देखो ये रहा, दो आपको मैं बता रहा था कि वो ये रहा, वो साइज देखा, देखो ये साइज है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से। तो देखो बक्से की साइज है, मतलब ये क्या है L, ये क्या है H B और ये क्या है H। अब क्या पूछ रहा है? अब पेंसिल रखी जा सकती है। अरे बात तो वही है कि विकर्ण पूछ रहा है, तो कर लोगे क्या? अरे निकालोगे कैसे सवाल? एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल खाली करवाना है, तो वो मिल ही नहीं रहा। छोड़ो, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। देखो ये रहा, ये लिख लो, क्या पूछा है? अब आपको फॉर्मूला नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, मैं कैसे डायरेक्ट लाना वो मैं बता रहा हूं। आयत का परिमाण सही है। सही है 700। देखो भले ही एक ही सवाल मिला है, लेकिन मैं इसमें आपको तीनों बता रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता रहा हूं, दीवार का क्षेत्रफल भी बता रहा हूं, और बिना ढक्कन का संदूक उसका भी बता रहा हूं, ठीक है। कैसे आपको परीक्षा में करना है वो। कल और परसों मैथ की क्लास नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों की तो होगी कल, मैथ की नहीं है। वो मना कहा था कि मैथ की छुट्टी रखना, तो मैथ की नहीं है, लेकिन बदले में दूसरी लगा दी उन्होंने। तो वो वहां पे ऑफिस में जाना, मैथ की नहीं है 2 दिन, ठीक है। लूटना, जितने बटन तेरे को लूटने 2 दिन लूट लेना, ठीक है। 2 दिन मैथ की क्लास नहीं है। अरे लिख दिया इसको, अरे सवाल तो छाप दिया क्या? 20, 15 और 10। देखो अब मैं ये बता रहा हूं आपको, आपका ये सवाल परीक्षा में देखो कुछ भी पूछे आप उसको ऐसे दिखाना, बस ये ध्यान रखना। 20, 15 और, अरे आपको ऐसे देखना है, गुणा करके मत आना, आपको ऐसे देखना है बस। अब देखो अगर आपको सवाल में क्या पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पूछे, अभी नहीं पूछा है, फिर भी सवाल में बोले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो क्या करना? देखो स्टेप याद रखना, इन दोनों का गुणा कर दो यहीं पे, 15 × 20, अरे ले आओगे कि 300?
आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बता रहा हूं आपको, ये करना है 300 इन दोनों का गुणा कर दो 150, फिर इन दोनों का गुणा कर दो 200, ये रहा। कब? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ो 300 प्लस 200 500 500 650, तो जो योग आए उस योग का क्या करोगे, तो कितना आंसर है? तो ये कब करना है? जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं ये बता रहा हूं फॉर्मूला याद है, उसको साइड छोड़ दो। आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, सबको जोड़ के डबल करके आ जाना। क्या आएगा? अगर आपको जो अभी सवाल है, अपने सवाल, ठीक है, ये अपना सवाल जो अभी है वो चारों दीवारों का, तो देखो चारों दीवारों में क्या करना, इसको मत करना, ये पहले वाले को छोड़ दो, ये फर्स्ट है कि इसको छोड़ दो, इन दोनों का गुणा करो। अरे 150 प्लस इन दोनों का गुणा करो 200। अरे मैं बता रहा हूं इस स्टेप को छोड़ देना, पहली स्टेप छोड़ दो, जोड़ो 350। अरे जोड़ोगे तो यही आएगा कि इसका क्या करोगे? डबल। तो कितना आया? अब मान लो किसी को वो याद रह गया तो वो और अच्छा है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? 15 प्लस 20 35, 35 का डबल 70, 70 इंटू 10 तो भी 700 है, लेकिन वो आपको नहीं याद है। तो मैं ये बता रहा हूं पहले वाला गुणा मत करना। और लास्ट देखो, अगर आपको पूछे बिना ढक्कन का संदूक, तो देखो अब इसको थोड़ा ध्यान रखना, आपको क्या करना है? तो पहले वाला गुणा ये करना है, लेकिन ये अभी मत करना, ये बाद में करेंगे। पहले इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा? 150 प्लस उन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा? 200। जो आए उसका डबल करो, 350 का डबल 700। तो देखो ये तो लाना ही लाना है। बिना ढक्कन के संदूक में चारों दीवारें तो आएंगी, उसकी खाली छत नहीं होती, फर्श होगा। तो आपको 700 में एक बार इसके फर्श को गिनना है, तो 15 इंटू 20। अरे ये 300 एक बार जोड़ना है, बस ये ध्यान रखना, 300 आपको जोड़ना है। नहीं समझ में आए तो ये पूरा निकाल लो, 300 घटा दो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो। इसका आंसर कितना आता? 1000। अरे मेरे को तो ये फॉर्मूला सिखाना था, अभी जो पढ़ रहे हैं उसका आंसर तो क्या है? ये रहा, ये रहा। अभी जो पढ़ रहे हैं उसका आंसर तो ये रहा। कैसे? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, जोड़ो और क्या करना है? डबल। ठीक है, छाप दो। अरे पूरा मत छापना, आपने तो यही छापना, ठीक है। ये तो सिखा रहा हूं कि आप कर सकते हो। हटा दूंगे? अरे इसी आयतन पूछता तो ये तो कर ही लोगे, तीनों का गुणा। अरे इतना तो कर लोगे क्या? आयतन पूछे तो तीनों का गुणा, ठीक है। 3000 आयतन पूछे तो 3000। ले लो ले लो, कुछ पढ़ा है तो ले लो। अरे छाप दिया? अरे ये लिख दिया क्या? अब वापिस आयत याद करना। देखो आयत में एक सवाल था अनुपात वाला, मैंने कहा था आपके काम आएगा। तो देखो अनुपात वाला सवाल ये वापिस आपके आएगा, ठीक है। आयत में मैंने पहले ही कह दिया था आपके जब घनाभ पढ़ाऊंगा तब वापिस आएगा, तो आयत से कंपेयर करते जाना, ठीक है।
ये रहा, छाप दो, ये रहा। आयत में पढ़ा है तब कहा था वापिस आएगा। फोर्टी एट। ना ये बोल रहा है इतना सरल सवाल है और आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये ऐसे बोल रहा है। सरल कैसे है मैं बता देता हूं। देखो आपको कुछ भी नहीं आए और परीक्षा में ये सवाल आए तो क्या करना है, देखो अपन सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन आयत में जब पढ़ा है तब आपने क्या क्या माना था, पर इतना तो माना था कि अब मुझे ये बताओ, यही मान लो तो इसका आयतन क्या होगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6, और x कितनी बार आएगा। तो अब आप अनुपात का पॉइंट नंबर 6 याद करो, तुक्का वाला। आंसर वही होगा जिसमें 6 का भाग जाए, ठीक है। और दूसरा आंसर वही होगा जिसमें 6 का भाग जाने के बाद घात 3 आए, किसी न किसी की घात 3 आए। लगाओ 6 का भाग, अरे कितना आएगा, है क्या क्यूब, अरे घात 3 है, जाएगा 6 का भाग, जाएगा 6 का भाग, 8 छंग 48 है क्यूब, तो ये सही है। लगाओ 6 का भाग है, ये तो आपको करना थोड़ी था, गवर्नमेंट भी चाहती है आप राइट करो, आप नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन से करना था, ठीक है। अब दूसरा, जिसको ऑप्शन से नहीं करना वो देख लो। देखो अनुपात क्या है, एक मतलब x, 2x, और ये मान लो LB, और क्या है। अब आप बताओ उसने सवाल में क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय, और यही दिया है कि कैसे लाओगे वो देख लो। 1 इंटू 2, अरे ऐसे तो गुणा करोगे ही के, देखो 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3, जोड़ो, अरे 11 का क्या करोगे, अरे ये तो अभी सिखाया मैंने। तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी थी, और आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 22। लेकिन देखो क्षेत्रफल है तो x कितनी बार आएगा, अरे यही आएगा कि मेरा ये है, सवाल वाले का कितना है, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 88/x बराबर कितना आएगा। अब और आगे आयतन, अरे आयतन में अब इतना तो गुणा करके आ ही जाओगे, कितना आएगा 6x, तो 6 इंटू 2 की घात, अरे तो बताओ कि इतनी मेहनत करने से अच्छा वो डायरेक्ट आ रहा था क्या,
अरे आपको तो पता है कि क्यूब आएगा, कुछ भी करो पीछे तो आएगा ही के, ये ना, तो इतनी मेहनत नहीं करनी थी, डायरेक्ट आ जाता आपके। ठीक है, सब लोग अब मेरे को बताओ, अनुपात का सवाल कर लोगे? अनुपात में फॉर्मूला बेस्ड ऐसे ही आएगा, तो अनुपात का कर लोगे क्या? एक आधा अलग होगा तो ढूंढते हैं। अरे मतलब मैंने तो अनुपात का गुणा किया, रूल के हिसाब से तो आप किसका गुणा करते हैं? 1 इंटू 2, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर इन सबके पीछे है, मैंने दिखाया नहीं, बस इन सबके पीछे है, तो दिखाया नहीं अपन ने, तो लास्ट में लिख देना वर्ग है, मतलब एक्स का स्क्वायर ही आएगा। देखो ना, ओरिजिनल में मैंने इनका गुणा किया है, 2x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर है। लेकिन लिख क्यों रहे हो? अपने को तो पता है कि पीछे लगा देना, लास्ट में लगा देना x का स्क्वायर, छाप दिया। एक और सवाल कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? देखो इसका कभी अनुपात का सवाल नहीं आता, यानी इसका टाइप 3 नहीं बनता, आयत में भी नहीं बनाता। इसका टाइप 2 बनता है, लेकिन वो दुगुना तिगुना नहीं आएगा, परसेंटेज वाला आएगा, तो वो मैं बता दूंगा कहीं पे होगा तो, ठीक है? लिख दिया? लिख लो, दिख रहा है? लास्ट में दिख रहा है? देखो एक षटफलक, अब षटफलक पढ़ाया नहीं मत बोलना, षटफलक जिसके 6 फलक हो, ठीक है? छापना आपने सवाल, एक ही तो सवाल दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं क्या? किसी को 2 तो नहीं दिख रहे क्या? 432
सही है। अभी भी आप तुक्का विधि लगा सकते हो। तुक्का सिखाया कि तुक्का लगाओ, एक बार में आंसर है। ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है खाली। तुक्का विधि क्या है वो देख लेना। देखो कुछ भी नहीं करना है, यहां पे गुणा करो। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो जो आप निकालोगे वो कटने के बाद क्या होना चाहिए, वर्ग। तो देखो आप करो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 6 24, तो 12 और 24 36, 6 इंटू 3 36 और 18 54। तो देखो एक बार जोड़ा 54, लेकिन आपको क्या करना है, डबल। 54 का डबल 108। आंसर वो होगा जिसमें एक तो 108 का भाग जाए, और भाग जाने के बाद एक वर्ग संख्या है 216। देखो 216 108 का डबल है, आप खुद ही देख लो जरा, तो नहीं आएगा। ये 3 गुना है, इसमें 3 बार भाग जाएगा, लेकिन इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो वर्ग है। सही है, उसमें जाता ही नहीं है, एक बार में आंसर है। तो छाप लो अभी तो। एक बार में आंसर है। आप ऑप्शन की मदद लो, क्योंकि परीक्षा वाले भी चाहते हैं आप जल्दी करो, तो जल्दी करते। अरे स्कूल में होता तो लिखते, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि कॉपियां भरोगे नंबर मिलेंगे। ये कॉलेज में यही होता है कि 40 पेज है, 40 के 40 पेज भर दो तो पास तो कर ही देंगे। अपने यहाँ पे ऐसा लेना देना नहीं है, जितने कम टाइम में करोगे उतना ज्यादा फायदा है। तो अपने पेज नहीं भरने, तुक्का भी मार के ले आओगे तो आंसर आना चाहिए। आंसर लाओ तो सही है। उसके लिए 15,000 सवाल इंटू 50 इतनी बार करने पड़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ वैसे वैसे हो जाएगा। अरे सवाल तो छाप दिया के। देखो 3 4 और देखो छोटा छोटा एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। आयतन देखो, आयतन अब मैं खाली गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू 4 इंटू 6, लेकिन एक्स कितनी बार आएगा, ये तो मेरा है, सवाल वाले का कितना है 500। अरे सवाल वाले का इतना ही है कि अब मैं ये बोल रहा हूं गुणा नहीं करना है, साइड से साइड में काट लोगे, उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। तो देखो काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 नंबे 27 और 3 दुकी 6। 4 से काटो, 4 4 16, 4 8 32। 6 से काटो, 8 संग 48। x का क्यूब बराबर 8 है, तो x बराबर क्या होगा। अरे इतने तक तो आ जाओगे क्या। अब मैं बता रहा हूं कि 2 का वर्ग कितना आएगा। तो जो आप कर रहे हो उसमें लास्ट में 4 का गुणा करके आ जाना। सिंपल सा ये आंसर है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गुणा करो, 3 इंटू 4 12, उसको लिख के दिखाना थोड़ी है, खाली छाप दोगे डायरेक्ट 12। 4 इंटू 6 24 प्लस 6 इंटू 3, इसको जोड़ो कितना आया 54। 54 का क्या करोगे डबल, कितना आया। तो मेरा 108 है, वो क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन x का स्क्वायर कितनी बार आए, स्टेप नहीं लिखी अपन ने। अब x के स्क्वायर का मान कितना है, 4 का गुणा कर दो। अरे लेकिन अब आप ऑप्शन से जल्दी ले आए के, ऑप्शन से हमने ये स्टेप नहीं सॉल्व की। किसको सॉल्व किया, इसको। 108 का भाग जाना चाहिए और क्या बचेगा, वर्ग, क्यू वर्ग बचेगा, ये रहा। क्योंकि आप वर्ग का गुणा भी तो कर रहे हो, तो एक बार में आंसर है, ठीक है। अरे आया क्या, अरे कर लोगे किसको, नहीं आया।
पतंग लूटने वाले होंगे, बुला रहे थे। आईएमपी कर देना। छाप दो। दिख रहा है पीछे? दिख रहा है क्या? नहीं दिखे तो मैंने पीडीएफ भेजी है, ठीक है? इसको दिखा नहीं सकते हम। ये V है, ठीक है? V क्या आंसर आएगा? और सबके सेकंड आया, क्या आया? इसलिए तो आईएमपी लिखवाया, ऐसे ही आ जाता था, आईएमपी क्यों लिखवाता? अरे मेरे को तो बताओ, ये तो दूर दूर तक आपको लगेगा नहीं। तो जब तूने तुक्का मारा है इस पे, तो तुक्का इस पे मारना है तो गोला इसको भर के आना। तो वो तरीका इसलिए तो बताया मैंने, ठीक है? अरे सवाल साफ दिया? अरे सबने लिख दिया के? जगह छोड़ देना, छाप लो इसको। अरे जगह छोड़ देना, जगह क्या छोड़ो, नहीं भी छोड़ो तो चलेगा, छाप दो। वो डायरेक्ट ही आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है उसकी, ठीक है? ये रहा, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको लिख दो।
इसमें ऑप्शन नहीं लिखने, बस ये ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नहीं लिखने, ठीक है। किसी की इच्छा हो कि मैं तो जल्दी जल्दी लिख सकता हूं तो लिख देना। ये देखो टाइम बिगाड़ोगे इसलिए बोल रहा हूं, ऑप्शन में टाइम मत बिगाड़ना। अब बता तुक्का विधि से कौन सा आंसर है तेरे? सी। अरे गलती से भी ये तो करके मत आना, वो सवाल नहीं है, सवाल में क्या अलग है? अरे वहां पे ये लिखा है v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, तो v बराबर क्या है? अरे दिखने का ही तो तरीका अलग है, तो यही तो है। अरे दोनों सेम ही है कि, इसलिए तो दोनों साथ में लिखवाया मैंने। अलग क्या है? वहां पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे पी क्यू आर है, सवाल तो वही है कि। अरे दोनों सवाल तो सेम ही है कि, एक्स वाई जेड ने पी, अब क्यों आया मैं बता रहा हूं। अरे छाप दिया, नहीं लिखोगे तो चलेगा। देखो आप ये तुक्का भी इस पे नहीं मार सकते, अपन अभी लिखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पे तो जाना भी नहीं था, ठीक है। देखो क्या मतलब है वो देख लेना। आप बताओ एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6, जिसमें 3 पृष्ठ अलग अलग होते हैं, 3 अलग अलग। तो देखो एक पृष्ठ तो कौन सा होता है? अरे अपने को तो याद है कि L इंटू बी। दूसरा कौन सा होता है? और तीसरा कौन होता है? अरे यही है कि ये 3 पृष्ठ है, ठीक है, ये हमको पता है पहले से। अब मैं आपको कहूं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करते? इन तीनों को जोड़ते। देखो इस बार मैंने इनके नाम दे दिए, मैंने इसका नाम दे दिया x, मैंने इसका नाम दे दिया y, और इसका नाम दे दिया। मैं कहूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो क्या आंसर होता? लेकिन का, अरे यही करते। लेकिन मैं आपको कहूं मुझे आयतन बताओ, तो देखो आयतन के लॉजिक पे जाना। आयतन होता है L B H, आप इनका गुणा करो, ये इन तीनों का गुणा करो। इन तीनों का गुणा करोगे तो देखो उधर तो क्या आएगा? x इंटू वाई इंटू, ये गुणा करोगे, लेकिन इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा? L B B है, ठीक है, B H और H, और यही आएगा क्या? ये थोड़ी देर आयतन छोड़ दो, मैं इनका गुणा कर रहा हूं, ये बता रहा हूं। मैंने इनका गुणा कर दिया तो x y z, और इधर आया L B। अब बताओ L कितनी बार है, तो आप क्या लिखोगे? B कितनी बार है, तो आप क्या लिखोगे? और H कितनी बार है, लेकिन यहां पे क्या आया? तो अब मुझे बताओ ये x y z और ये L B H का क्या मतलब है? अरे आयतन ही तो है। L B H क्या है आपका? ये L B H आयतन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि तीनों पृष्ठों का गुणा ये किसके बराबर है? आयतन के वर्ग के। अगर आपके जो तीनों पृष्ठ दिए गए हैं तो इन तीनों पृष्ठ गुणनफल किसके बराबर है? आयतन के वर्ग के। तो उस सवाल का आंसर कौन सा है? v स्क्वायर बराबर, अरे तो क्यों सही है वो आया समझ में। और दूसरे में आपको आयतन ही पूछ रहा है, तो बताओ आयतन क्या होगा? अंडर रूट, अरे अंडर रूट ही आएगा एक्स वाई जेड। अब वहां पे पी क्यू आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ले आओगे क्या? तो छाप दो इसको। अरे आपको याद रखना है, तीनों पृष्ठ दे तो तीनों को जोड़ के डबल कर दो, वो तो क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन पूछे तो क्या करना है? तीनों का गुणा और ऊपर क्या लगाओगे? अंडर रूट। तीनों का गुणा और ऊपर अंडर रूट, ठीक है। अरे अब तो कर लोगे क्या?
पीडीएफ में अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अब ढूंढ लेना, इस टाइप के सवाल ढूंढ लेना। अब ये वापस कब आएगा, जब अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो, और एप्लीकेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप देखो, टाइप 2 में मेरे पास एक ही सवाल है, वो भी इसमें मिले तो ठीक है, नहीं तो अपन फिर टाइप 2 भी नहीं पढ़ेंगे। छुट्टी तो गलती से भी नहीं होगी, तो टाइप 3 पढ़ेंगे। अरे लिख दिया, अरे लिख दिया के, लिखो एक्स्ट्रा। अरे एक ही सवाल है, एक्स्ट्रा यू कर दो। अरे नहीं करना है तो खाली ऐसे ही देख लो, एक्स्ट्रा भी मत लिखो, बताओ क्या आंसर आएगा, ऐसे ही पढ़ लो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस अनुपात में है, यदि इनमें क्रमशः 100, 200 और 200 की वृद्धि की जाए तो आरंभिक आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अरे आप छोड़ो, आयतन में पूछा है, कितनी बार फॉर्मूला लगाओगे, 3, तो 3 नंबर है क्या, तो इन 3 में फॉर्मूला लगाना है बस, ये आंसर है अपना, तो कर लोगे, देख लो, लगा लो, फॉर्मूला भी लगाना है तभी। ये रहा, इन दोनों में लगाओ, 100 + 200 300, 100 × 200 और उसमें 100 का भाग, तो देखो 2 0 कट जाएंगे तो फिर 200 आएगा। अरे फॉर्मूला तो लगा लोगे क्या, तो कुल मिला के कितना आएगा। अब आपको 500 और 200 में फॉर्मूला लगाना है, जोड़ो इन दोनों को, 700 प्लस इन दोनों का गुणा करो, तो 500 × 200 और बटे 100, 2 से 2 कट गया 10, ये रहा, मतलब 1000, ठीक है, ये रहा 1700। अब बताओ 1700 मतलब 17 गुना, तो अरे कर लोगे क्या, लिखो टाइप 2, ये टाइप 2 आईएमपी कर देना। टाइप 2 आईएमपी कर देना, और
छाप लो ये रहा। पढ़ाया है मैंने एक जगह, और ये भी कहा था आगे आएगा। अरे व्रत तो थोड़ी पढ़ रहे, वो तो व्रत में है कि 616 तो। तुक्का देखो, तुक्का मार सकते हो, लेकिन जब व्रत होता है कि तब 6 पे मारो। अभी व्रत है नहीं। अरे सवाल छाप लो और याद करो कहां पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूं। L प्लस बी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ये जब पढ़ाया उस जगह वापस देख लेना, ये भी पढ़ाया है। L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर क्या आएगा? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच और एच एल। पढ़ाया क्या? जब ये पढ़ाया तब ये रहा, तो वही सवाल है ये रहा। तो 2 ही सवाल है, ज्यादा अपने पास है नहीं, बाकी सरल है। योग है, देखो योग का मतलब क्या है? L प्लस बी प्लस एच का मान कितना है? अरे योग का मान दिया है। और विकर्ण, देखो विकर्ण है ये रहा, ये रहा। तो ये विकर्ण का क्या मतलब होता है? L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना है? 6 रूट। अरे दिख जाएगा कितना, तो ये रहा। अब बताओ L प्लस बी प्लस एच, तो 20 का वर्ग, 20 का वर्ग बराबर, देखो 6 रूट 6 का वर्ग, ये रूट है, ठीक है, 6 रूट 6 का वर्ग और प्लस, अब मेरे को बताओ ये क्या है? 2LB BH HL क्या है? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, तो यहां पे लिख दो क्षेत्रफल। ये रहा, यही आंसर है। अब बताओ 20 का वर्ग कितना होता है? 400 माइनस 6 रूट 6 का वर्ग, तो देखो 6 का वर्ग 36, रूट 6 का वर्ग 6, 36 इंटू 6 216। और ये क्या है? अब घटा के देख लेना, ये रहा 184। अरे वो फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 8वीं क्लास में ही था, तो आपको आता ही है। गवर्नमेंट ने मान लिया, आप 8वीं पास हो। जालोर वालों के साथ जाओगे तो देखो उनको अभी अगर मान लो हो अता पता करना तो कर लेना, क्या बीतरी हो गई हो। वो एक बार यूं से ना मरने दो, अच्छा है, बाकी मारो मत यूं है उनके, तो ऐसी हालत कर देंगे वो, ठीक है। जितनी देर आपको बिठा रहे उतनी देर वो मार खा रहे होंगे, ऐसे सोचो। तो दोनों में कंपेयर करो, बैठने में आपकी हालत खराब हो जाती है तो वो मार खा रहे हैं, आप जितनी देर बैठते हो उतनी देर तो वो मार खा रहे हैं, और आपको तो ब्रेक भी मिलता है, उनको ब्रेक नहीं मिलेगा। एक जाएगा दूसरा आएगा वो भी मारेगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा वो भी मारेगा, तो उनका काम ही यही है, ठीक है। मैंने कब लिया? तू भी तो होमिन का नाम लेता ही है क्या? नहीं नौकरी लगे तो कोई नहीं, बस जेल नहीं जाना पड़े, बस ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये तो ओरिजिनल में ध्यान रखना, जो पिक्चर में नहीं है कि वही जेल की लाइफ है, ऐसे ध्यान रखना। अरे बहुत सारी चलती मूवियाँ या उसमें नहीं बताता, मार रहे पुलिस वाले भी मार रहे हैं, कैदी भी मार रहे हैं, जो आ रहा है वो आपको ही मार रहा है, तो वो सही है, वही है, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो रियलिटी है वहाँ पे। अब आपको लगेगा हम भी वो हीरो दादा बनता है वैसे बन जाएंगे, तो वो मूवी में वो हीरो नहीं बनता, बस ये ध्यान रखना वो मार ही खाता है, लास्ट तक भी मार खाएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक। अरे ये फॉर्मूला तो कर लोगे कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, अरे ये फॉर्मूला करवाया है, ठीक है, आप पहले देख लेना, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, और जब आप बीज गणित पढ़ोगे तब वापिस भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला लगाना है खाली। तो कर लोगे क्या? अरे लिख दिया। दो बजे नींद उड़ जाती है, तो आरबीएससी सोचने पे आती देखो ये रहा, लिखना नहीं है, वही है, लेकिन फॉर्मूला ही पूछ लिया। देखो एक योग कितना है, x, अरे योग x है तो x का स्क्वायर बराबर विकर्ण कितना है y, तो y का स्क्वायर प्लस क्या है क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, बताओ क्षेत्रफल कितना है, तो x का स्क्वायर माइनस, अरे वही सवाल जो आपने छापा था कि वो फॉर्मूले में, देख लो एग्जाम भी ये रहा फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, तो आपको भी पूछ सकता है, ठीक है। अरे पीडीएफ में ढूंढ लेना आप, ठीक है। देखो ये रहा, अब वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, ये आपका बोर्ड है 2018, पढ़ो। योग कितना है, विकर्ण कितना है, तो आंसर कितना है, अरे अभी छापा वही है कि हाँ, ये रहा। तो देखो रिपीट भी होता है, तो अब आपकी किस्मत तो हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये एलडीसी 2018, एक कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। डिब्बे का क्षेत्रफल, अब डिब्बे का क्षेत्रफल मतलब क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे, तो देखो आपको ये लिखना है 25, 20 और 10। अब करो 25 इंटू 20 500, 500 को साइड में छोड़ दो, 20 इंटू 10 200, 500 और 200 700, 10 इंटू 25 250, अब 700 और 250, 700 और 950, 950 का डबल, 950 का डबल, ये रहा। अरे जो गुणा आप करते हो के 1 2 2 और इनका और डबल करके आना, बस तो कर लोगे क्या ऐसे सवाल। अरे पीडीएफ भेज दिए मैंने, तो आपको करना ही ये बता रहा हूं। देखो ये रहा, ये तो आगे आएगा, ठीक है, गन और गनाब मिलके आगे आएगा। ये आपके एलडीसी का ही है। देखो ये एलडीसी में बहुत सारे पूछे हैं, ठीक है, ये रहे, ये आगे लाएंगे, बाकी आप पीडीएफ एक बार चेक करते रहना, एलडीसी में बहुत सारे सवाल है इसके। देखो जो आपने टाइप लिखा उसका इसमें एक सवाल है, तो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अगला टाइप पढ़ेंगे। एक सवाल है कहीं कहीं।
क्या बात है, नहीं मिला? इसमें मिलेगा। देखो ये सवाल अब ये आपको खुद करना है, ठीक है? ये घर पे कर लेना एक बार। देखो ये मैंने करवाया, उसका उल्टा पूछ लिया। एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई जेड, तथा इसका आयतन v इकाई है, तो एक्स वाई जेड का मान कितना होगा? अरे पहले v स्क्वायर का मान पूछा, फिर अंडर रूट का पूछा, नहीं इस बार ये पूछ लिया। तो पढ़ाया नहीं है मत बोलना, ठीक है? पढ़ाया है मैंने। हाँ ये रहा, देखो वही सवाल है, मैं बोल रहा था एक सवाल है वो ये रहा। देखो खाली पढ़ना है, ये 9वां और 10वां ये आप ढूंढ लेना, ठीक है? इस टाइप में ये रहा। एक घनाभ के विकर्ण का माप कितना है? तीनों कोरों का योग कितना है? क्या पूछ रहा है? तो क्या करोगे? इसका वर्ग 44 का वर्ग, उसमें क्या करोगे? 28 का वर्ग। अरे घटा दोगे क्या? ये रहा। फिर आगे पढ़ो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19। विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5√5। क्या पूछ रहा है? तो क्या करोगे? योग का वर्ग और उसमें क्या करोगे? विकर्ण का वर्ग घटा देना। अरे 4 बार वही सवाल है, तो कर लोगे क्या? ये बता दो, ये निकालोगे क्या? तो ढूंढ लेना आप, ठीक है? पीडीएफ में लिखो नेक्स्ट टाइप, पेज नंबर 26, पीडीएफ का पेज नंबर 26 और प्रीवियस ईयर के प्रश्न वो एक बार देख जाना, ठीक है? टाइप 3 देखो टाइप 3 क्या है? तो टाइप 3 में आप सब पढ़ रहे हैं, तो टाइप 3 में लिख दो घन, घनाभ और घन, घनाभ और। अरे पहले तो टाइप 3 में एप्लीकेशन बाकी है क्या? हाँ तो ये भी मिक्स ही ले लेना आप, ठीक है? घन, घनाभ, आकृतियां बदलना और एप्लीकेशन सब मिक्स ले लो। जो सवाल मिलेगा वो करेंगे क्योंकि ढूंढने में भारी पड़ रहा है, ठीक है? घन, घनाभ, घन, घनाभ, आकृतियां बदलना। अरे आकृतियां बदलना मतलब आएगा एक घन को पिघला के एक घनाभ बना दिया, एक घनाभ को बना के फिर एक घनाभ बना दिया, ऐसा आएगा, ठीक है? आकृतियां बदलना तथा एप्लीकेशन, तथा एप्लीकेशन। अब जैसे जैसे आएगा देखो, जहां जो आएगा मैं उसकी थ्योरी वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है? आना चाहिए बस वो। लिखो इसको, ये रहा 5वां। सही है। एक बार छाप लो, बता रहा हूं मैं, बहुत सरल है, कुछ ज्यादा ही सरल है, तो एक बार छाप लो। आ रहा है उसकी खुशी है कि नहीं आ रहा है उसकी खुशी है? आ रहा है क्या? ना नहीं आने पर ज्यादा खुशी होती है कि क्या ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है। ये नहीं आ रहा ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे यहां पे। कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? इसको अंडरलाइन कर दो। अरे सवाल छाप दिया क्या? अरे काटे जा सकते का छोड़ दो, शॉर्ट में ऐसे समझो कि 15 सेमी का घन है, उसको पिघलाकर
3-3 सेमी के कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? बात तय की है क्या? अरे आपके पास बड़ा घन है ने छोटे छोटे कितने घन, तो बात तय की है क्या? पिघला रहे हो आप। तो अब अगर आपको कभी भी संख्या पूछ ले, तो मैंने पढ़ाया है, कभी भी पूरी मैथ में आपको संख्या पूछे तो क्या आंसर है? हाँ, बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। अभी देखो, अब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वैसे तो बताओ, घन पिघलाने पे आयतन आता है, तो अभी क्या करना है? बड़ी आकृति का आयतन बटे, अरे अभी आयतन पढ़ रहे हो तो आयतन आएगा। टाइल्स लगाई थी, टाइल्स क्या लगाते हो? क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल था। अभी आयतन। अब आप मेरे को बताओ, आपकी बड़ी आकृति कौन है? घन, जिसकी भुजा कितनी है? 15। तो बताओ मेरे को घन का आयतन क्या होता है? 15 इंटू 15 इंटू, अरे बड़ी आकृति का आयतन यही होगा क्या? छोटी आकृति भी क्या है? एक घन है, भुजा कितनी है? 5, उसका भी आयतन क्या होगा? 5 5 और, अरे भुजा कितनी है? 3 और, अरे भुजा यही है क्या? अब काटना ही तो है, यही आंसर है, काटो। 3 पंजे 15, 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5, यही आंसर है। अरे अपने पढ़ा है कि कभी भी पूरी मैथ में आपको संख्या पूछे तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। अरे निकाल लोगे क्या? अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना, आगे आएगा। एक दीवार बनानी है और उसमें ईंटें लगा रहे, तो ईंटों की संख्या बताओ, तो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। आगे आएगा, एक कमरा है, उसमें बक्से भरने हैं, कमरे का आयतन बटे बक्से का आयतन। तो ये हर जगह काम करेगा, बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। पॉलिटिकल की क्लास कितने बजे? 2:30 बजे, 1-2 बजे? 2 बजे। तो ब्रेक नहीं दे रहे वो? तो मैं तो 2 बजे ब्रेक दूंगा ही, पूरे दिन मत आओ, मेरी क्लास के बाद मत आओ। अरे जल्दी लिखो, अगला कल ही पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी लिखो। एक आधा सवाल तो करवाऊं कैसा? जल्दी लिखो। अरे एक चीज ध्यान रखना, मात्रक समान होने चाहिए, अभी समान ही थे, ठीक है? ये लिख दिया सबने? अरे किसी के बाकी नहीं है क्या? अरे एक बार खाली इसको पढ़ लो, अरे इसको पढ़ लो। 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से क्या अनुपात होगा? बताओ। पढ़ लो। क्या आंसर आएगा? हाँ, अरे बड़े की भुजा कितनी है? छोटे की भुजा कितनी है? तो भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 25:1, लेकिन बड़ा 25 छोटा 1, ये छोटा और बड़ा पूछ रहा है, और ये तो कर लोगे क्या? देखो ये अच्छा सवाल है, ठीक है? लिखो। लिखो लिखो।
सही है। सही है, सही है। क्या पूछ रहा है? तो बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। अब बताओ, साबुन बड़ा होता है कि जिसमें आप रखते हो वो बॉक्स बड़ा होता है? बॉक्स। तो बॉक्स का आयतन बटे साबुन का आयतन। अब बड़ा ये और ये छोटा। एक बार में आंसर है, ठीक है। अरे ये ऊपर साबुन की टिक्की तो छाप दिया क्या? ये देखो, मात्रक समान है, मात्रक समान है। मैं ये बता रहा हूं एक बार में क्या आंसर है। तो संख्या बराबर क्या होता है? बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। अरे निकालोगे क्या? बड़ी बटे छोटी। अब देखो बड़ी कौन है यहां पे, तो आपको दिख भी रहा है 56, 35 और 28। छोटा साबुन की टिक्की 8, 5 और देखो आप लाइन से भी काटोगे तो आएगा 8 7 56, 5 7 35 और 4 7 28। 7 7 7 3 बार 7 7 7 है और अपने को 7 का क्यूब याद है। ये तो घर पे जाके काट लेना, ठीक है। अरे ये तो कर लोगे कब? अरे ये आयतन ही होता है, ये तो बताएंगे। अरे ये जो गुणे में लिखता है साइज का मतलब आयतन ही होता है, ये ध्यान रखना। वो जो साइज छाप के देखता है उसका मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। अरे ये सवाल कर लोगे क्या? ये बताओ, संख्या तो निकालोगे क्या? बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन काटना है, वो भी मैं बता रहा हूं। 8 से 56 को काटो 7 बार, 5 से 35 को काटो 7 बार और 4 से 28 को काटो वो भी 7 बार। 7 7 7 3 बार 7 है तो 343। अपने को तो याद है। एक मिनट, अरे छाप दिया के सर? आगे क्या अभी आए सर? नहीं आएंगे? देखो नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही सवाल मिलते हो तो निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे अपन। मत लिखना, अभी मत लिखना, ये कल ही लिखेंगे, ठीक है, बड़ा सवाल हो जाएगा। अरे ईंटों वाला सवाल है, मेरे को वो ढूंढना है।
इसको, ये रहा, ये लिख लो, लिखो इसको। एक 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? सब दोस्त जल्दी लिखना है ना। मात्रक समान होने चाहिए, उसके लिए लिख रहे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन ये किसमें है? तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 500। 3 में खुशी खुशी में 20 में मत कराना, 20 सेंटीमीटर ही है। अरे लैंग्वेज का पढ़ते जाना, सब मात्रक समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो सेंटीमीटर में ही है। तो 500 और 300। आंसर क्या है? बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति। आप बताओ, दीवार बड़ी होती है कि ईंट बड़ी होती है? दीवार ही बड़ी होती है क्या? तो दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। अरे संख्या बराबर दीवार, तो ऊपर मैं दीवार लिख रहा हूं, देखो ये दीवार 500 इंटू 300 इंटू 20, और ईंटें छोटी होती है तो ईंट 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अरे लिख दोगे कितना? अब देखो 12.5 और 7.5 के 2 पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ये देखा, ये रहे, ये मैंने साइड में लिख दिया। अब आपको खाली काटना है, काटो। अरे खुद काट लोगे क्या? क्या काट के भी बताओ? काट दूं? 25 से इसको काटो, तो हाँ, ये रहा। फिर देखो 25 5 25 4, फिर 5 से ये भी 4, फिर 25, देखो 25 चौक 100 होता है, तो 25 से ये कितनी बार कटेगा? 12 बार। 25 तिया 75, 3 से फिर इसको काटो 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और 64 का डबल ये रहा 1080। अरे ये 1080 आएगा। अरे घर पे जाके काट लेना, बड़ी आकृति बटे छोटी आकृति कर लोगे क्या? तो छाप दो, ठीक है। अभी बाकी है 2 मिनट, एक आधा सवाल और कर ले, कि कर लोगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ वो कर देना। अरे 64 इंटू 20 1280, ये ऑप्शन में इसको भी 2 कर देना, बस कर देना, उसको क्लोज कर देना।